2 दिन के अंदर वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। जो एक वक्त पे विंडो अभी तक की सबसे खराब विंडो होती जाती दिख रही थी बार्सिलोना फैंस के लिए, और उनके ये ओपिनियन थे कि भाई डेको ने ना इस विंडो में कुछ भी नहीं किया है, आज वही डेको के चरण धो के पीने को रेडी हैं। बिकॉज डेको ने वो काम कर दिया है जो बारसा फैंस यहाँ पर पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे। पहला जो केस जो था वो था भाई रॉड्री की साइनिंग को यहाँ पर पुश करना और मैड्रिड से वो डील एक तरीके से हाईजैक करके अपने क्लब में लेकर आना। दूसरी न्यूज़ ने तो उस रॉड्री वाली न्यूज़ को ही सरपास कर दिया है, क्योंकि भाई आपके रोनाल्ड अराहो को यहाँ पर लिवरपूल ने ऑन लोन साइन कर लिया है, कवरिंग द एंटायर सैलरी ऑफ रोनाल्ड अराहो। तो भाई स्वागत है आप सभी लोगों का यहाँ पर 1MUFC के ऊपर, एंड आपका स्वागत है एक और फुटबॉल बुलेटिन में। और भाई आज का फुटबॉल बुलेटिन इज हेल क्रेजी, बिकॉज आज यूनाइटेड खेलेगी PSG के अगेंस्ट, और आज हमें ब्रूनो फर्नांडिस, यूरी टिलेमेंस, आंद्रे सेंटोस, ये हमारी मिडफील्ड देखने को मिल सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर कैसा खेलेंगे माइकल कैरिक के केस में, यहाँ पर कितनी और साइनिंग्स वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आ सकती हैं, या हम कोशिश भी करेंगे लाने की या नहीं, उस पर बातचीत होगी। सिटी कैसे यहाँ पर रॉड्री के जाने के बाद ऑलरेडी अपनी मिडफील्ड रिवैम्प की तैयारी कर चुकी है, दे आर जस्ट 1 स्टेप अवे फ्रॉम साइनिंग 1 मोर मिडफील्डर। एंड मैड्रिड के रिगार्डिंग क्या न्यूज़ है, तो भाई शुरुआत तो देखो कल की बल्कि आज की सबसे बड़ी न्यूज़ से ही होगी, और ये न्यूज़ रॉड्री की साइनिंग से बड़ी है फॉर बार्सिलोना फैंस। क्यों? क्योंकि मैं देखो रोनाल्ड अराहो एक टाइम पे बारसा के सबसे बेहतरीन डिफेंडर थे आज से 3 साल पहले, लेकिन बीते 3 सालों में इंजरीज ऐसी हुई और चैंपियंस लीग के क्रूशल फिक्चर्स में जो रोनाल्ड अराहो ने कहीं ना कहीं कोलैप्स का नतीजा बन के बताया अपने आप को, उस वजह से रोनाल्ड अराहो फैन फेवरेट से एनिमी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इन पोजीशंस के आसपास पहुंच गए। एंड अब सीन ये था भाई, इस न्यूज़ की खबर किसी को नहीं थी, मतलब किसी को नहीं, ना डेविड ऑनस्टीन को थी, ना किसी और जर्नलिस्ट को थी। ये सुबह के 4 बजे न्यूज़ आ रही है, 3:30 4 बजे के आसपास। आपको अगर मैं टाइम दिखाऊं भाई, देखो ज़रा, ये 3 बजे की न्यूज़ है। हियर वी गो जो आया था 3 बज रहे थे। एंड बार्सिलोना के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज इस डील पे जो है वो ये है कि ये डील लोन पे हुई है, लेकिन पूरी सैलरी लिवरपूल कवर कर रही है। तो 11 मिलियन की जो ओवरऑल सैलरी है यहाँ पर आपके अराहो की, वो पूरी की पूरी सैलरी आपके लिवरपूल कवर करने वाली है। डेको ने एक बहुत क्लियर कट कॉन्वर्सेशन रखी आपके अराहो के साथ। उन्होंने क्लियर तौर पे इन्फॉर्म किया दैट इफ़ यू वांट टू लीव यू हैव टू मेक श्योर कि या तो तुम परमानेंट बेसिस पे जाओ, और अगर तुम लोन पे जा रहे हो तो मैं उसी क्लब में तुम्हें भेजूंगा जहां पर वो क्लब तुम्हारी पूरी सैलरी कवर करने को रेडी होगा। अब क्यों अराहो का जाना एक तरीके से बूस्ट है फॉर बार्सिलोना, आई थिंक उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। अब देखो सीन ये है दोस्तों कि अराहो इज नॉट द प्रेफर्ड चॉइस सेंटर बैक फॉर हांसी फ्लिक। वो चेल्सी वाला गेम यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैर छोड़ के गया था अराहो के बार्सिलोना करियर पे, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर अराहो को कॉन्फिडेंस वॉज एब्सोल्युटली इन द पेन, और उसके बाद अराहो को यहाँ पर हमने सबैटिकल पे जाते देखा था थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पर ही वॉज अवे फ्रॉम ऑल द फुटबॉल स्टफ एंड ही जस्ट वॉन्टेड द पीस ऑफ माइंड। और उस दौरान कहीं ना कहीं यहाँ पर जो थोड़ी बहुत गुंजाइश थी अराहो के करियर को थोड़ा सा एलोंगेट करने के बार्सिलोना, वो बिल्कुल डाई डाउन हो गई। अब यहाँ पर ये सीज़न जब शुरू हुआ तो हर किसी ने बोला, मतलब अगर आप मैनेजमेंट का भी ओपिनियन देखोगे तो उन्होंने सबने बोला कि वी हैव गॉट अराहो, ही इज़ अ टॉप डिफेंडर, वी काउंट ऑन हिम। बट कहीं ना कहीं दे वर एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी कि कैसे ना कैसे करके अगर अराहो से मूव ऑन करा जा सके तो कर लेना चाहिए, बिकॉज अराहो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्स्ट टीम प्रेफरेंस देखी जाएगी उसके आसपास नहीं, और अगर एक बेंच पे बैठा प्लेयर 11 मिलियन की सैलरी अर्न कर रहा है तो कैसे वो यहाँ पर सेंस बना रहा है, राइट। अब सीन ये है कि अराहो के जाने के बाद जो एक पॉसिबिलिटी ओपन होती नज़र आ रही है भाई, वो है यहाँ पर आपके सर्जियो रोमेरो की, सर्जियो रोमेरो को यहाँ पर आपके कूटी रोमेरो की, ठीक है ना। अब भाई देखो प्रॉब्लम क्या है इस केस में कि यहाँ पर एटलेटिको आउटबिड करने को रेडी है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर क्रिश्चियन रोमेरो जो हैं वो स्पर्स से जाना चाहते हैं, स्पर्स उनको बेचना चाहती है। सीन बड़ा सिंपल है, जो भी टीम ज़्यादा बिड प्लेस करेगी यहाँ पर आपके रोमेरो के लिए वो टीम उसको ला सकती है। अब बार्सिलोना यहाँ पर एक वक्त पे 2 डील पे फोकस नहीं कर सकती। रॉड्री की डील आप सबको पता है भाई अभी हॉल्ट पे है, ऑल्दो हियर वी गो से सिर्फ एक कदम दूर खड़ी है यहाँ पर वो डील, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म्स तो एग्री सिर्फ होने मैन सिटी के साथ, पर्सन टर्म्स एग्री वगैरह का सारा इशू जो है सैलरी वगैरह का वो सॉर्ट हो चुका है विद रॉड्री, तो वहाँ कोई इशू नहीं है एंड उस पर हम बात करेंगे आगे चल के। बट पता है क्या, अब सीन ये है दोस्तों कि अगर बार्सिलोना
क्रिश्चियन रोमेरो के केस में कूद पड़ती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी फॉर एटलेटिको. एटलेटिको विल बिड 40 मिलियन पैकेज ट्राइंग टू अवॉइड एनी हाईजैक्स. टॉक स्टिल ऑन गोइंग ऑन द प्लेयर साइड. अगर तुम इस पूरी डील की पहली लाइन पढ़ोगे तो तुम्हें पता है ये डील अभी फाइनल प्रोसीजर पे नहीं पहुंची है. अभी भी डिसीजन लाए विद कूटी रोमेरो, एंड कूटी रोमेरो ने इंटर मिलान के साथ नेगोशिएट किया, वहाँ पर वो डील फाइनलाइज नहीं हो पाई. फिर वो एटलेटिको से करे, वहाँ पर भी डील फाइनलाइज नहीं हुआ. इस बीच में अगर आपकी बार्सिलोना अराहो से मूव करके कुबार्सी के अलॉन्ग साइड एक एक्सपीरियंस सेंटर बैक एंड थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं लीडरशिप वाला सेंटर बैक रखना चाह रही हैं तो कूटी रोमेरो या फिर एमरिक लैपोर्ट दो नाम हैं. अब एमरिक लैपोर्ट के केस में भाई जो बिडिंग अमाउंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रही है एथलेटिक बिलबाओ वो हेल क्रेजी है. दे वांट 70 मिलियन एट बेयर मिनिमम. उतना तो भाई नहीं पे, मतलब आपके पे करने वाली आपकी बार्सिलोना. एंड कूटी रोमेरो सीम्स मोर फीजिबल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लीव, द क्लब वॉन्ट्स टू सेल हिम, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी आने की ज़्यादा बेटर है. प्रॉब्लम बस इतनी है कि कूटी रोमेरो इज़ इंजरी प्रोन एंड इज़ अ बिट रेकलेस. जिस चीज़ के लिए यहाँ पर रोनाल्डो अराहो को ट्रोल्स मिलते हैं, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर रोनाल्डो अराहो को क्रिटिसिज्म मिलती है, वही सेम सारी चीज़ें यहाँ पर आपके रोमेरो भी करते हैं. एंड हम सब देख चुके हैं भाई स्पर्स के लिए पिछले सीजन उनका कितना ही एवरेज था, बल्कि पिछले दोनों सीजन अगर आप उनको उठा के देखोगे ही हैज़ बीन वेरी वेरी एवरेज. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो भाई इंजर्ड होके बहुत टाइम के लिए अनअवेलेबल भी रहते हैं. तो अगर बार्सिलोना इतना पैसा पे कर रही है, सैलरी भी अच्छी खासी लेंगे ही क्रिश्चियन रोमेरो, तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर एक अवेलेबिलिटी का इशू और फिर वो कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप का इशू, डिसिप्लिन का इशू वो देखना पड़ेगा बार्सिलोना को. बट दिस डील आई थिंक इट्स अ 10 on 10. सो फ्रॉम producing one of the worst transfer window in the recent time to about to be producing the best transfer window of the last 10 seasons for FC Barcelona. अगर आप ऑन पेपर क्वालिटी आउटगोइंग सब देखोगे आई थिंक ये बहुत सॉलिड विंडो हो जाएगी. अगर अल्वारेज भी आ जाता है, रॉड्री भी आ जाता है और अगर एक सेंटर बैक आ जाएगा तो सोने पे सुहागा. बिकॉज अगेन एक और न्यूज़ है बारसा रिलेटेड, उसको भी मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ. भाई देखो सीन ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो फिस्निक इस्लानी जो यहाँ पर बारसा के रडार पे थे एज अ बैकअप ऑप्शन. अगर आप देखोगे अगर आपके यहाँ पर अल्वारेज नहीं आते हैं तो असलानी वो प्लेयर थे जिसको बार्सिलोना टारगेट कर रही थी. नाउ बिकॉज आपके यान डियामंडे टू रियल मैड्रिड हो गया है, लाइप्जिग यहाँ पर आपके असलानी को साइन करने की कोशिश कर रही थी. अब देखो सीन ये है दोस्तों कि जो मेडिकल था, ठीक है ना, वो कोलैप्स कर गया है क्योंकि वहाँ पर कुछ इश्यूज थे और आरबी लाइप्जिग और फिस्निक असलानी की जो डील अबाउट टू गेट कंप्लीटेड थी वो अब नहीं हो रही है. अगर तुम देखोगे द डील हैज़ बीन फुली एग्रीड विद द कॉन्ट्रैक्ट अंटिल 2031 एंड अ 25 मिलियन रिलीज क्लॉज, बट असलानी विल नॉट नाउ जॉइन आरबी लाइप्जिग. इज दैट अ गुड न्यूज़ और इज दैट अ बैड न्यूज़? क्योंकि अब देखो अगर मेडिकल कंसर्न है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा मिला होगा लाइप्जिग को, बिकॉज लाइप्जिग ऐसा क्लब है नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट जो यहाँ पर मेडिकल कंसर्न की वजह से एक ऐसी डील को यहाँ पर लेट गो कर दे जो शायद आगे चलकर उन्हें बहुत बेनिफिशियल हो सकती है. बट पता है क्या सीन क्या है, वो 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज कहने का एक सरदर्दी था आपके लाइप्जिग के लिए. बिकॉज अगर ये प्लेयर डिलीवर कर जाता है, यान डियामंडे वाले पोटेंशियल पे खेल जाता है और फिर अगर कोई टीम आके 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज अगर वो कर देते तो फिर क्या कोई लॉजिक नहीं बनता है. तो शायद यहाँ पर फाइनेंशियल टर्म्स एक रीज़न रहे होंगे या फिर यहाँ पर मेडिकल वाकई में रीज़न रहे. अगर अल्वारेज साइन नहीं हो पाते हैं आई थिंक विंडो एंड होने से पहले बार्सिलोना फिस्निक असलानी के लिए एक लास्ट लंच डाल सकती है एंड उस टाइम पे शायद यहाँ पर प्राइस नेगोशिएशन भी बेटर होगी. बिकॉज असलानी जाना चाहते हैं क्लब छोड़ के, ही वांट्स टू प्ले एट अ बेटर क्लब एंड ही वांट्स टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल. आई थिंक दैट इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी. अगर बार्सिलोना जाएगी ही विल एक्सेप्ट इट विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट. तो ये एक काफ़ी बड़ा ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा. क्योंकि अब पता है क्या, अगर यहाँ पर कूटी रोमेरो वाली डील हाईजैक कर लेती है आपकी एफसी बार्सिलोना तो वो जो पूरा सिनेरियो है ना कि आपके एटलेटिको वाले फेज़ में आपको वापस जाके अल्वारेज के लिए नेगोशिएट करना पड़ेगा, वहाँ पर फिर एटलेटिको बिल्कुल ही नहीं बेचेगी. अब ये इफ बट्स एंड मेबीज वाला केस है कि अगर ये हो जाता है तो वैसा हो जाएगा, ऐसा होता है तो वैसा हो जाएगा. बट एक केस काफ़ी सर्टेन है और वो है यहाँ पर कि रॉड्री विल जॉइन एफसी बार्सिलोना. लेकिन अब कंडीशन ये है कि भाई कब, सिचुएशन थोड़ी सी रुख बदल चुकी है. सीन ये दोस्तों के एज़ पर डेविड ऑनस्टीन यहाँ पर एंड एज़ पर मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो 50 मिलियन का पैकेज आपकी बार्सिलोना ने ऑफ़र किया था फॉर रॉड्री वो मैन सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है और उनकी कोई इंटेंशन नहीं है अब पैकेज क्लोज टू 50 एक्सेप्ट करने की. दे वांट समवेयर
अराउंड यहाँ पर 70 to 80 मिलियन। अब यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन ने रिपोर्ट किया है कि 80 मिलियन, फेब्रिजियो रिपोर्ट करेंगे 70 मिलियन। अब इस केस में आई वुड ट्रस्ट फेब्रिजियो मोर, क्योंकि फेब्रिजियो के जो इनसाइड सोर्सेज है विद बार्सिलोना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप देखोगे लामिन यमाल की एजेंसी, उनके साथ बहुत डीप कनेक्शन है उनके। बाकी अगर आप पेड्री, गावी और बाकी सारे प्लेयर्स की भी बात करोगे, आपके रोमेरो के केस में, रोमानो के केस में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस रहते हैं विद एफसी बार्सिलोना। तो इस केस में यहाँ पर मैं रोमानो की डिटेल्स पर ज़्यादा फोकस करूंगा। एंड ही हैज सेड दैट द डील इज़ इन प्लेस। बस मैन सिटी यहाँ पर उस पैकेज पे एक्सेप्ट नहीं करेगी जिस पे बार्सिलोना एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पर ये डील रैप अप कर सकते हैं। तो दे हैव टू पे इन अ रीजन समवेयर अराउंड 60 to 70 मिलियन के आसपास का प्राइस एज अ होल पैकेज, एंड तब शायद ये डील आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो सकती है। बट अगर वो पैकेज ऑफर नहीं होता है तो मैन सिटी वो गुडविल केस में यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगी आपका 50-55 मिलियन का ऑफर। एंड आई थिंक फिर रॉड्री शायद 1 साल रुक के एंड शायद फिर यहाँ पर आपके एज अ फ्री एजेंट ज्वाइन कर ले आपकी बार्सिलोना को। बट अभी भी पॉसिबिलिटी यही है कि येस ये डील अभी समर में ही होगी, बस फाइनेंशियल टर्म्स यहाँ पर फाइनलाइज होने बाकी हैं। और देखो क्योंकि रॉड्री आपके जा रहे हैं मैन सिटी से, ऑलमोस्ट सर्टेन है कि रॉड्री जाएंगे आपके मैन सिटी से, तो मैन सिटी ने ना अपना ऑलरेडी यहाँ पर बैकअप साइन कर लिया है। मतलब दे आर जस्ट 1 स्टेप अवे। जैसे जिस दिन यहाँ पर रॉड्री टू बार्सिलोना होगा, आई थिंक सेम डे पे यहाँ पर आपके अयूब बुआदी टू मैन सिटी भी होने वाला है। मैन सिटी आर एक्सपेक्टेड टू क्लोज ऑल डिटेल्स ऑफ अयूब बुआदी डील सून एंड देन फोकस efforts on more signings. Another midfielder can join with Rodri talks underway, plus new winger possible based on Savinho Spurs deal. Rulli also close. भाई देखो आपको पता है यहाँ पर कि इन्होंने ट्रैफर्ड को बेच दिया है लीड्स यूनाइटेड को, और उनको एक बैकअप गोलकीपर चाहिए था, तो वो रूली लिया है यहाँ पर आपके ओमिक मास आपके लियोन से। अब सीन ये है दोस्तों कि बुआदी के आने के बाद भी एक मिडफील्डर की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है और एक विंगर बताया जा रहा है, क्योंकि सेविनियो स्पर्स जा सकते हैं। अब देखो स्पर्स सेविनियो के पीछे पीछे 2 साल से बहुत ज़्यादा उत्सुक है, उतावली है, जो भी आप बोलना चाहो। तो वो डील अगर होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर इनको एक विंगर साइन करना पड़ेगा। अब वो विंगर कौन है, सवाल ये है कि भाई वो विंगर होगा कौन। और जो एक और मिडफील्डर की पॉसिबिलिटी है, अगर अयूब बुआदी ये साइन कर रहे हैं तो क्या एंजो फर्नांडिस वाली डील का ऑप्शन एक्सप्लोर करेगी मैन सिटी? बिकॉज एज पर रिपोर्ट्स एंजो मरेस्का एंजो फर्नांडिस को आपके एहतियात लाना चाहते हैं, बट उस केस में भाई एक फेज़ ये भी फंसेगा जाके कि चेल्सी किस प्राइस ब्रैकेट पे एंजो फर्नांडिस की डील को फाइनलाइज करने के लिए रेडी है। भाई का कॉन्ट्रैक्ट 2032 तक है, तो अभी भी यहाँ पर 6 साल बाकी हैं। आप 6 साल रहते हुए एक प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे, फिर ये देखोगे उसका 2 कैंपेन कितने सॉलिड रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप भी डिसेंट रहा है उसका, तो ऑब्वियस ही बात है लेस देन 100 की डील तो फाइनलाइज करने नहीं वाली आपकी चेल्सी, क्योंकि उसको वो लेके 120 में आए थे एज एन ओवरऑल पैकेज। तो हाँ, मतलब बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन और बहुत सारे यहाँ पर आप बोलोगे डिटेल्स पे जाना पड़ेगा अगर ये डील होती है तो। बट अयूब बुआदी टू मैन सिटी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी टॉप साइनिंग। ही इज़ अ प्लेयर दैट हैज़ बीन ऑन द रडार ऑफ आर्सेनल, यूनाइटेड, लिवरपूल, मैन सिटी एंड सो मैनी अदर क्लब्स एज वेल। तो रॉड्री के जाने के बाद अगर ये अयूब बुआदी ऐड कर रही है, ऑलरेडी एलिट एंडरसन साइन कर चुके हैं, फिर विंगर किसको लेकर आएंगे, विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट आई थिंक मैन सिटी इज़ स्लोली प्रोग्रेसिंग टू अ इंच परफेक्ट विंडो, बिकॉज जो उनको प्लेयर बेनिफिट अर्न करके दे सकते थे उनको उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर सेल करने की प्रिपरेशन कर ली है। एंड जहाँ तक बात है यहाँ पर आपके एक अच्छा स्क्वाड देने की टू द न्यू मैनेजर एंजो मरेस्का, वो ऑलरेडी वो दे रहे हैं। तो अब मैन सिटी क्या आर्सेनल को चैलेंज कर पाएगी फॉर द पीएल टाइटल विद अ न्यू मैनेजर, विदाउट द लाइक्स ऑफ बर्नार्डो सिल्वा एंड ऑल, एंड ऑल्सो विदाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ पेप ग्वार्डियोला एज अ मैनेजर? वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस होगा। लेकिन भैया देखो, अब सारे क्लब पे जाने के बाद अब अपने क्लब पे आ जाते हैं, और अपने क्लब की जहाँ तक बात है तो एज पर फब्रिजियो रोमानो, कार्लोस बलेबा ने देखो पिछले 2 सीज़न से, पिछले साल भी काफ़ी पुश किया था इस डील को फाइनलाइज करने के लिए, इस साल भी यहाँ पर काफ़ी पुश कर रहे हैं। उनके एजेंट यहाँ पर लगातार बात कर रहे हैं यूनाइटेड के साथ, उन्होंने कोशिश की थी अपने आप को वापस से प्रेजेंट करने की टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड अभी वो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई। बट एज द डेज आर प्रोग्रेसिंग, द पॉसिबिलिटी ऑफ साइनिंग मानू कोने, द पॉसिबिलिटी ऑफ साइनिंग आपके एलेक्स स्कॉट, देखो टाइलर एडम्स वाली जो भी यहाँ पर बातचीत आ रही है, वो तो मैं चाहती हूँ कि टाइलर एडम्स यहाँ पर यूनाइटेड आए। बट अगर चूज़ करना है बिटवीन द प्लेयर्स जो अवेलेबल हैं, तो देखो एडम वार्टन का प्राइस बहुत हाई होगा। ब्राइटन क्योंकि अब यहाँ पर आपके बलेबा इंजर्ड हो गए हैं, तो शायद यहाँ पर मजबूरी में कम पैसों पे भी बेच रहे, बिकॉज लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, वहाँ पर भी प्राइसिंग ने काफ़ी बड़ी हिट ली है। प्लस बंदा खुद जाना चाहता है यहाँ पे,
तो हाँ मतलब शायद ये एक लेट लंज मार के, जैसे अगेन वो कूटी रोमेरो वाला केस हो गया, वो अभी यहाँ पर आपके बाकी डील्स वाला केस हो गया, जो हम असलानी वाले केस में बात कर रहे हैं, शायद यूनाइटेड आखिरी मोमेंट पे जाए, आखिरी के 5-7 दिनों में, और तब यहाँ पर इस डील को क्लोज करने की कोशिश करे। आई वुड रेदर वांट हिम यहाँ पर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे साइन हो जाए, अगर लाना ही है तो। अब अगेन वो वाली बात है कि यार मोह भाई आप ही तो मना कर रहे थे कि बलेबा नहीं चाहिए, बट भाई क्या है ना कि मरता क्या ना करता, जब आप देख रहे हो कि आपके हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आप कुछ भी करके उस जगह से निकलने की कोशिश करोगे। अभी यू आर इन डिफिकल्ट पोजीशन, वी हैव नॉट साइन अ थर्ड मिडफील्डर, देयर इज अ वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी दैट वी विल साइन अ थर्ड मिडफील्डर, सो इफ ही कैन बी अवेलेबल एंड ही कैन जॉइन अस देन वाई नॉट, या फिर अगर ये नहीं तो सैंडर बर्ज। एंड मैंने दोनों ही साइनिंग्स को अपोज किया है बहुत ज़्यादा, बट अभी सीन ये है दोस्तों कि अभी हमारे पास ना वो प्राइड नहीं है, हम यहाँ पर वो ईगो लेकर नहीं जा सकते कि भाई चलो हम नहीं साइन करेंगे, हमें कोई एक प्लेयर लाना पड़ेगा, बिकॉज अगेन मेसन माउंट पे दाव खेलने से ज़्यादा मेरे लिए एक थर्ड मिडफील्डर ऐड करना ज़रूरी है, बिकॉज मेसन माउंट कब इंजर्ड हो जाएंगे हमें नहीं पता। और आज गेम हमारा पीएसजी से, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर हमें अच्छा रियलिटी चेक मिलेगा। ऑल दो पीएसजी पिछला गेम हार के आ रही है, बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट दैट यूनाइटेड यहाँ पर ये जो ऑपोजिशन खेल रहे हैं ना, एटलेटिको हो गया, पीएसजी हो गया, फिर उसके बाद हम यहाँ पर अभी चलो ठीक है मिलान वो वाला स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं है, बट स्टिल मिलान एक अच्छा टफ कंपटीशन होगा, बिकॉज वहाँ पर हम रूबन एमरिम हमारे फॉर्मर मैनेजर को फेस करेंगे। आज अच्छी बात यह कि अमाद इज बैक, एम्बूमो इज ऑल्सो देयर, कूनिया इज ऑल्सो देयर, यूडी टिलेमेंस इज ऑल्सो देयर एंड ब्रूनो फर्नांडिस इज ऑल्सो देयर। तो ये सारे प्लेयर्स भाई अब यहाँ पर आज के मैच में इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे, तो विल होप फॉर द बेस्ट कि आज हमें परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिले। सून यहाँ पर आपके मार्कस रैशफोर्ड और यहाँ पर आपके कोबी मेनो भी ज्वाइन करने वाले कैंप को, बट यूनाइटेड कैन नॉट सिट आइडल, यूनाइटेड कैन नॉट सिट विद एक ऐसा अप्रोच कि भाई प्लेयर लाना होगा तो ले आएंगे वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर द चैंपियंस लीग कैंपेन भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वी हैव टू लुक इनटू द डिटेल्स कि हमें कैसे ना कैसे करके यहाँ पर प्लेयर साइन करने हैं एंड अच्छे प्लेयर साइन करने हैं। लेफ्ट बैक पे एंथनी रॉबिन्सन का भी एक लिंक आ रहा है कि भाई यहाँ पर क्योंकि लुइस हॉल वाली डील अब नहीं फाइनलाइज हो पाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो एंथनी रॉबिन्सन फ्रॉम फुलम आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हो, फिर यहाँ पर आप सैंडर बर्ज की साइनिंग भी आप फुलम से एक्सप्लोर कर रहे हो। अब देखना यह कि प्रायोरिटी लिस्ट में आखिरकार ऊपर कौन है, लेफ्ट बैक है, सेंटर बैक है, नंबर 9 है, या फिर आपका कार्लोस बलेबा मतलब सीडीएम पोजीशन है। अब देखो स्टैट वाइज देखोगे, कार्लोस बलेबा अगर लास्ट ईयर के आप यहां पर परफॉर्मेंस को साइड रखो और सिर्फ इसकी डिटेल्स में जाओ, इसके ट्रेड्स में जाओ, ही फिट्स परफेक्टली इनटू द सिस्टम दैट कैरिक वांट्स टू प्ले। बट प्रॉब्लम यह कि भाई बंदे की परफॉर्मेंस पिछले साल बहुत ही ज्यादा एवरेज थी, तो कैसे यूनाइटेड इस इशू को सॉल्व करने के लिए रेडी है, कैसे कैरिक यहाँ पर इस इशू को सॉल्व करने के लिए रेडी है। अब मानू कोने वाली सीन पे क्या पूरा फसाड था कि ही इज़ नॉट पीएल एक्सपीरियंस, बलेबा इज, सेंटर बर्ज इज, तो यहाँ पर अब इन दोनों में से किसी को एक को लेकर तो आओ, क्योंकि आपको चैंपियंस लीग खेलना है, कैरबाओ खेलना है, एफए कप खेलना है, और अगर आप इतने सारे कॉम्पिटिशन्स को खेलने के लिए अपना ये इंजरी प्रोन और थका हुआ स्क्वाड और ये नॉट वेल प्रिपेयर्ड स्क्वाड लेकर जाओगे, यू आर अबाउट टू गेट हम्बल्ड, जैसे एमरेम हुए थे, जैसे आपके एरिक टेन हैग हुए थे अपने सेकंड कैंपेन में। आई जस्ट डोंट वांट माइकल कैरिक टू गो थ्रू द सेम सिचुएशन जो एमरेम और टेन हैग ने फेस किया था। तो आई जस्ट होप यहाँ पर यूनाइटेड मेक देयर मूव एंड साइन समबडी। आज का जो गेम है भाई हम वॉच अलोंग करेंगे डेफिनेटली, ऐसा कभी होने के यूनाइटेड खेल रही हो हमने वॉच अलोंग ना किया हो तो आ जाना वॉच अलोंग पे अच्छे से बैठ के, और तब तक हमें ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल जाएगी भाई कि कौन सा अभी यहाँ पर और नया रूमर जुड़ रहा है। बार्सिलोना रॉड्री के लिए कोई नई बिड डालेगी आज या नहीं डालेगी, अभी उसको डिले करेंगे थोड़े टाइम के लिए, तो विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट। बट भाई दोस्तों, अगर तुम यहाँ पर ट्रांसफर विंडो में अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हो अपने क्लब के रिगार्डिंग, तो यही वो चैनल है जहाँ पर तुम्हें रोज़ अपने क्लब रिगार्डिंग सारी न्यूज़ मिल जाएगी। लिवरपूल का ब्रेडली बारकोला वाला सीन जो चल रहा है उस पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। एम्बाए और बारकोला दोनों डील पे लिवरपूल डिफरेंट तरीके से वर्क कर रही है, दोनों प्लेयर पे यहाँ पर अलग अलग साइनिंग्स के लिए काम कर रही है। ऐसा नहीं कि भाई एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, नहीं, दे वांट बोथ ऑफ देम। तो उस पर अभी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आनी बाकी है, कोई लेटेस्ट स्टोरी आएगी तो हम उसको भी आपके सामने रखेंगे। बट अभी के लिए दोस्तों आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आई होप आपको बुलेटिन पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए,
करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. लेट्स ट्राई टू हिट 150K बिफोर द सीजन विल किक ऑफ. एंड विद दैट आई विल टेक अ लीव. मिलता हूँ अगली वीडियो में और लाइव स्ट्रीम और रात में वॉच अलॉन्ग के ऊपर. तब तक ध्यान रखिए अपना. बाय बाय एंड टेक केयर.